क्लास 10th। बेटा कल हमने कविवर जयशंकर प्रसाद की कविता थोड़ी सी पढ़ी थी, उनके जीवन के बारे में पढ़ा था। कविवर जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा ध्यान से। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मधुप भंवरा कवि का मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर कह रहा है कि मेरे जीवन की ऐसी कौन सी कहानी लिखूं जिसे मैं तुम्हारे आगे बता सकूं। यानी कि कवि ने अपने जीवन में कोई प्रसिद्ध कार्य नहीं किया है, ना ही कोई ऐसी रचना लिखी है प्रसिद्ध जिसका जिक्र वह दूसरों के आगे कर सके। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मुरझा कर गिर रही। कि कवि यहाँ पर अपने जीवन में कष्टों, दुविधाओं और निराशाओं के बारे में बता रहा है कि कवि ने अनेक निराशाओं का सामना किया, अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कवि के जीवन में अनेक अभाव रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत नीलिमा के दो अर्थ निकलते हैं यहाँ पे। एक तो है जीवन विस्तार, अनंत जीवन विस्तार। दूसरा है अनंत नीलिमा, नीले आकाश के नीचे। इस गंभीर नीले आकाश के नीचे अनेक लोगों ने अपने जीवन के इतिहास को लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, यह लोग करते ही रहते हैं। यानी कि उन लोगों के जीवन के बारे में जब कवि ने अध्ययन किया तो कवि को ऐसा लगा कि वे लोग अपने ही जीवन का उपहास उड़ा रहे हों। मतलब वे अपने ही जीवन की बुराइयां लोगों के आगे बताकर, अपने ही जीवन की कमजोरियां लोगों के आगे बताकर ऐसा कर रहे हैं जैसे अपने ही ऊपर वे कटाक्ष कर रहे हों, व्यंग्य कर रहे हों। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कहता है कि लोगों की, इस तरह लोगों की कहानी पढ़ करके, उनके बारे में जान करके मैंने इतना सब कुछ पाया और फिर भी तुम लोग, कवि यहाँ पे अपने दोस्तों को लक्ष्य करके कहता है कि तब भी तुम कहते हो। इनकी यहाँ तुम कहते हो, यहाँ पे किसके लिए आए हैं? अपने दोस्तों के लिए आए हैं। कवि कहता है उनको कि तब भी तुम कहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं को बताऊं, तुम सुनकर सुख पाओगे। यानी कि व्यक्ति का स्वभाव होता है कि दूसरे के दुख को सुन करके व्यक्ति सुख पाता है, दूसरे के दुख में सुखी होता है, दूसरे के सुख में दुखी होता है। क्योंकि कवि की यहाँ पर कमजोरी जान करके उनके दोस्त उनके बारे में सुख पाएंगे, ये कवि कहते हैं। देखोगे यह है गागर रीति, यानी कि कवि की जो जीवन रूपी गागर है, जीवन रूपी जो मटकी है, वह रीति है, खाली है। उस खाली गागर को देख करके यहाँ पे कवि कहता है अपने दोस्तों को कि मेरे जीवन रूपी खाली गागर को, खाली मटकी को देख करके तुम सुख पाओगे। मेरे जीवन में अनेक अभाव रहे हैं और उन अभावों और कमजोरियों को जान करके तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। यहाँ तक का भाव लेंगे हम यहाँ पर कवि अपने दोस्तों को कह रहा है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये मत समझना कि मेरी उस जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले तुम हो। तुम अपने आप को मत समझना कि मेरे जीवन रूपी जो गागर थी उसे तुम ही खाली करने वाले हो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले हो। यहाँ पर कवि व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं अपने दोस्तों पर कि मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरे जो भाव रूपी रस है, मेरा जो एक कवि के पास कल्पना और भाव से रहित ही, कल्पना और भाव से युक्त ही रस होता है। तो यहाँ पे रस क्या है? कल्पना और भावों से युक्त रस है।
कि मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरी भावनाओं, मेरे भावों और विचारों रूपी रस लेकर के अपनी मटकी भरने वाले, अपनी गागर को भरने वाले, अपनी गागर मतलब कवि की भावनाओं और विचारों और कल्पनाओं रूपी भाव लेकर के वे अपनी अलग से रचनाएं रच लेंगे। इसलिए यहाँ पे उन पर व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना इनकी, मेरे जीवन की तो यही विडंबना है, यही दुखद घटना है। हे सरल लोगों, मैं तुम्हारी कमजोरी जानकर और अपनी कमजोरी बताकर मैं तुम्हारी हंसी उड़ाना नहीं चाहता और ना ही अपना उपहास बनाना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तुम अपने ही बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचकर मैं अपनी आप बीती लोगों को क्यों दिखलाऊं। आप ये मत समझना कि मेरे जीवन में अभाव ही अभाव रहे हैं। मेरे जीवन में तो कुछ पल सुखद भी आए हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मेरे जीवन में जो कुछ पल आए थे, मेरे जीवन में जो कुछ प्रकाश के उज्जवल पल आए थे, मधुर स्मृतियां आई थी, मधुर जीवन के जो क्षण आए थे, मधुर चांदनी रातों की, यानी कि मधुर चांदनी रातें यहाँ पे किसका प्रतीक है? सुखद क्षणों का प्रतीक है। मेरे जीवन में जो मधुर पल आए थे उनको मैं कैसे, किस प्रकार तुम्हें बताऊं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मेरे जीवन में भी प्यार के कुछ क्षण आए थे, हंस हंस कर मैंने उन क्षणों को बिताया था। मैं कैसे उन सुखद घटनाओं को, उन प्रिय पलों को किस प्रकार मैं तुम्हें बतलाऊं और क्यों बतलाऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सोपन देखकर जाग गया। इनकी, मैं उस सोपन के निकट ही था, मैं उस सुखद पल के अत्यधिक करीब था। मैंने एक सोपन ऐसा भी देखा था कि मैं उस सुखद पल के अत्यधिक करीब था, लेकिन उसी समय मेरी आंख खुल गई और आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मैंने उस स्वप्न में उस सुखद क्षण का जो आलिंगन किया था, मैंने उस सुखद क्षण को जैसे ही अपने गले लगाना चाहा, वह मुस्कुराकर मेरे से तुरंत दूर भाग गया। यहाँ पर कवि अपने सुखद पलों की बात कर रहा है और उनके बारे में वह दूसरों को बताना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम रूपी जो पल होते हैं, प्रेम के जो पल होते हैं, वह किसी को बताने नहीं चाहते और उनके बारे में वह अपने दोस्तों तक को बताना नहीं चाहता। यहाँ पर कवि ने अपने जीवन में अभावों के साथ साथ सुखद पलों का भी वर्णन किया है। बेटा, ये आज इस कविता के आपको ये 2 पहरे मैंने आज पढ़ाए हैं। इससे आपको 5 हिस्से, 5 दूसरे से 10 प्रश्न छोटे बनाने हैं। यही आज का गृह कार्य है और आप इन दोनों पहरों की, इन दोहों की आपको व्याख्या रफ कॉपी में लिखनी है। यही आज आपका गृह कार्य है।